पिछले वीडियो में हमने वर्गीकरण के बारे में समझा। अब वर्गीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे सामने प्रश्न में मिड वैल्यू दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मिड वैल्यू के माध्यम से हमें प्रश्न को अखंडित श्रेणी में चेंज करना है। ये तो है कि प्रश्न में हमें समान अंतराल दिया गया है। समान देखो 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, सब में 10-10 का डिफरेंस है। ये तो है समान अंतराल का मिड वैल्यू का क्वेश्चन। ये है असमान, असमान, इसमें असमान अंतराल है, असमान अंतराल है। जैसे 7.5, 12.5, 20, 30, 45, इसमें असमान अंतराल है। दो प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब प्रश्न में समान अंतराल की मिड वैल्यू दी गई हो तो हम उसे अखंडित श्रेणी में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए हमें करना क्या है कि प्रश्न में जो अंतराल है समान अंतराल है, अंतराल इसमें 10 का है, 10 में 2 का भाग देना है, 10 में 2 का भाग देना है। सबसे पहले हम 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। अब हमें सबसे पहले एक तो चाहिए L1 और एक चाहिए L2। तो L1 अगर हमें ज्ञात करना है तो मिड वैल्यू में माइनस करना है ये 5, और अगर हमें L2 चाहिए तो मिड वैल्यू में प्लस करना है ये 5। तो सबसे पहले 5 माइनस 5, पहला मान होगा 0, फिर 5 प्लस 5 10, 15 माइनस 5 10, और 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 25 माइनस 5 20, और 25 में 5 ऐड करेंगे 30, 35 माइनस 5 30, और 35 में 5 प्लस करेंगे 40। F 2 4 6 4। ये तो है समान अंतराल की मिड वैल्यू जिसके माध्यम से हमने अखंडित श्रेणी में इसे चेंज कर दिया। अब बात करते हैं अगर प्रश्न में असमान अंतराल दिया गया हो तब प्रश्न को किस प्रकार अखंडित श्रेणी में चेंज किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारे पास सूत्र है उस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। सबसे पहले L1 उसी प्रकार चेंज होगा, मिड वैल्यू में से माइनस करना है जो ये डिफरेंस आएगा। इन दोनों में डिफरेंस देखिए 12.5 माइनस 7.5, 12.5 माइनस 7.5 भाग 2। तो हमारी मिड वैल्यू है वो है 7.5 माइनस 5, 5 में 2.5 बराबर 5। तो सबसे पहला मान होगा 5। उसके बाद हम कंटिन्यू L2 ज्ञात करेंगे, सभी में L2 ज्ञात करेंगे। L2 L2 का जो सूत्र है वो सूत्र है 2 को गुणा करना है मिड वैल्यू से और उसमें से माइनस करना है हमें L1। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 इंटू इसकी मिड वैल्यू है 7.5 और माइनस इसका L1 है 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सबसे पहले 10, ये 10 लिख देते हैं। इस वर्ग की अधिकतम सीमा इसकी निम्न सीमा होगी। ये L2 इस श्रेणी का L1 होगा। अब इसका L2 ज्ञात करते हैं, 2 इंटू इसकी मिड वैल्यू 12.5 माइनस इसका L1 कितना है 10 बराबर इसका मान होगा 15। इसकी L2 और इसका L1, इसका क्या 2 इंटू मिड वैल्यू है 20 माइनस L1 कितना है 15 बराबर इसका मान होगा 25 लिख देते हैं। अब इसका L2 इसका L1 होगा
नेक्स्ट 2 × 30 माइनस इसका L1 कितना है 25 बराबर 35। इसका मान होगा 35। इसका L2 इसका L1 होगा। आगे उसके बाद लिखते हैं हम 45 × 2 माइनस 35, इसका मान होगा 55। इसमें 55 लिख देते हैं। उसके बाद इसका जो 60 × 2 माइनस इसका L2 इसका L1 होगा -55 बराबर 65। ये मान हो गया 65। ये F वापस लिख देते हैं। ये श्रेणी है असमान अंतराल की श्रेणी, जिसके माध्यम से हम इसे अखंडित श्रेणी में चेंज। समकों से द्विचर आवर्त वितरण तैयार कीजिए। अब हम द्विचर सारणी बनाएंगे। द्विचर सारणी, ये जो हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे सामने प्रश्न में कि निम्न समकों से द्विचर आवर्ती वितरण तैयार कीजिए। जैसे प्रश्न दिया हुआ है एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ। दो, एक तो हस्बैंड एक वाइफ, पति पत्नी की आयु दी गई है, जैसे 24, 26। अब इसे द्विचर सारणी में कैसे कन्वर्ट करें? अब द्विचर सारणी में इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाना होगा। अब फॉर्मेट में अब किस प्रकार, एक मान हम इस साइड रखेंगे और एक मान इस साइड रखेंगे। आप कोई एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ हस्बैंड, आप हस्बैंड को इस तरफ भी रख सकते हैं, वाइफ को इस तरफ भी रख सकते हैं। एक का मान इस तरफ, एक का मान इस तरफ। ये तो हमने y लिखा है, ये हमने x लिखा है, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ। अब करना क्या है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें देखो एज ऑफ हस्बैंड 24, 26, 27, 25, 28, 24, 27, 28, 25 और 26, ये हमारे पास सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखें भी, उसके बाद हम एक संख्या को एक बार ही लिखेंगे। इसमें संख्याएं रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही हैं। हम एक संख्या को एक बार लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या जो इसमें है एज ऑफ वाइफ में, वो लिखेंगे सबसे पहले 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20। उसके बाद एज ऑफ हस्बैंड में जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या जिसमें 24, 24 के बाद अगली संख्या देखो 25 है, उसके बाद 26, 27 और 28। ये जो हमारा कॉलम होगा ये टोटल का कॉलम है, इसमें होगा टोटल। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गई, ऐसे बंद कर देते हैं इसको। ये हो गया इसका टोटल। अब करना क्या है देखो, अब हमें 17 और 24 को मिलाना है। जहां पर इसका मेल होगा वहां पर टेली बार का चिन्ह या फिर हम संख्या का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले। अब इस प्रश्न में हम टेली बार नहीं पूछी गई है तो हम टेली बार का चिन्ह नहीं लगाकर सबसे पहले देखिए प्रश्न को देखिए, 24 और 17 का जहां पर मेल हो रहा है वहां पर 1 लिखेंगे। 24 और 17 का जहां पर मेल हो रहा है वहां पर 1 लिखेंगे। जैसे 24 और 17, ये देखो 24, 17 1। उसके बाद 26, 18, ये 26 है और ये देखिए 18, 26, 18। उसके बाद 27, 19, देखिए ये 19 हो गया, ये 27, इसका मेल यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद है 25, 17, ये तो हमारा 25 है, ये 17, इसका मेल यहाँ पर हो रहा है, ये 17, ये 25, 17, 25। उसके बाद है 28, 20, ये 28 है और ये हमारा अंतिम 20 है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है 24, 18, 24, 18 यहाँ लिखेंगे। 24, 18 के बाद है 27, 18, ये 27 हो गया, ये 18 यहाँ लिखेंगे। 28, 19, फिर ये 28 हो गया और ये 19 हो गया, यहाँ लिखेंगे। फिर 25, 18, उसके बाद ये 25 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। फिर 26, 19, इसमें 26 है और वाइफ में है 19,
उसके बाद हस्बैंड में तो है 25 और वाइफ में है 17। ये 25 हो गया, वाइफ में 17 देखिए यहाँ पर है। हस्बैंड में तो है 26, हस्बैंड में 26 और वाइफ में 18, 18 ये रहा। हस्बैंड में 27 और वाइफ में देखना है आपको 19, 19 ये रहा यहाँ पर। उसके बाद है हस्बैंड में 25, ये 25 हस्बैंड में और वाइफ में है 19, यहाँ लिखना है। फिर हस्बैंड में 27, ये 27 हो गया और वाइफ में है 20, यहाँ लिखना है। उसके बाद हस्बैंड में 26 ये रहा और वाइफ में 19, यहाँ लिखेंगे। हस्बैंड में तो है 25 और वाइफ में है 17, यहाँ साइन लगाएंगे। हस्बैंड में 26, वाइफ में 20, यहाँ लिखेंगे। हस्बैंड में 26, वाइफ में 17, यहाँ लिखेंगे। हस्बैंड में 26 और वाइफ में है 18, 18 देखिए यहाँ रहा। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब इसका टोटल लिखते हैं। देखो, अब टोटल देखो 1 4 5, टोटल में लिखेंगे 5, 1 2 3 5 और 1 6, ये 6 हो गया। 1 2 3 5 और 1 6, ये हो गया 3। अब इसका टोटल योग करेंगे, इसका टोटल योग होगा 20। अब ऐसे टोटल करते हैं। अभी 1 और 1 कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3 और 2 5, ये कितना हो गया 3 4 4 6 6 रे कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2। ये हमारी द्विचर सारणी है। इस प्रकार बनाई जाती है द्विचर सारणी। ये तो हमारा एक क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम द्विचर सारणी बना रहे हैं। इसके बाद एक प्रकार का क्वेश्चन और है जिसके माध्यम से द्विचर सारणी किस प्रकार बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 50 में से इस प्रकार है कि प्रत्येक समूह में 10-10 के वर्ग अंतराल लेकर एक द्विचर सारणी बनानी है। यानी 10-10 की एक सारणी बनानी है आपको, वर्ग अंतराल 10 का होना चाहिए और द्विचर सारणी होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोल नंबर का इसमें कोई महत्व नहीं है वैसे। उसके बाद देखो, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और मार्क्स इन स्टैटिक्स, दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन स्टैटिक्स। तो इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के आधार पर हम एक द्विचर सारणी बनाएंगे और द्विचर सारणी बनाने का प्रारूप अभी जो हमने बनाया उसी प्रकार का होगा। कैसे बनाएं देखो, द्विचर सारणी। द्विचर सारणी एक कॉलम ये बना देते हैं और एक कॉलम ये हो जाएगा, एक एक्स और एक वाई होगा। अब हम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इसे हम x मानेंगे, ये हमारा x है। इस साइड में लिखेंगे मार्क्स इन स्टैटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिक्स, इसे हम y मानेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसमें संख्या देखोगी। सबसे पहले हमें 10-10 की सारणी बनानी है। सबसे छोटा जो मान है वो 0 होगा और सबसे बड़ा जो मान है इस प्रश्न में, सबसे बड़ा जो मान है वो आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स में देखिए। थोड़ा सा एक बार प्रश्न को देखिए। इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा मान इकोनॉमिक्स में देखो भी, सबसे बड़ा मान है वो 50 से कम है और विद्यार्थियों के प्राप्तांक वो 50 में से है। तो इसका मतलब अधिकतम संख्या इसमें 50 होगी। तो हमें 50-50 की, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, क्योंकि अधिकतम जो प्रश्न में मार्क्स दिए हुए वो कितने 50 हैं। तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं। देखो, जैसे 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये इसका टोटल होगा। उसके बाद इसमें लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसके बाद इसका टोटल करेंगे बस। ये तो हमारा है प्रारूप। द्विचर सारणी का ये हमारा प्रारूप है। इस प्रकार बनाई जाती है द्विचर सारणी। अब कैसे बनाई, क्वेश्चन को देखिए थोड़ा आप। क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले। अब मेल क्या होना चाहिए कि द्विचर सारणी बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है जो अधिकतम सीमा है इसका मान इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे अधिकतम सीमा 10 है तो 10 का मान शामिल न होकर केवल 9 तक शामिल होगा। तो हमें केवल 9 तक संख्याएं काउंटिंग करनी है और 10 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 29 तक, 30 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 49 तक इसमें शामिल होगा। उसी प्रकार इसमें भी 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49 तक मान शामिल करेंगे। अब काउंटिंग करते हैं, उसका मेल करते हैं। देखो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग करेंगे तो 0 से 10 और 0 से 10, 0 से 10 और 0 से 10 जो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं हैं, 2 है। उसके बाद 0 से 10 और 0 से 20 में अगर हम काउंटिंग करें तो वो केवल एक ही संख्या है। उसके बाद 0 से 10 और 0 से 20 के बीच में भी केवल एक ही संख्या है। और उसके बाद 0 से 10 और 0 से 40 के बीच में भी केवल एक ही संख्या है। इस प्रकार काउंटिंग करनी है। उसके बाद इसकी बारी है 10 से 20, 10 से 20 और 0 से 10 इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो भी केवल एक ही संख्या है। इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो कुल 3 संख्याएं हैं, इनमें कोई संख्याएं नहीं है, डैश लगा देंगे। अब बारी इनकी 20 से 30 से इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो 1 है। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं वह 2 है। इनके बीच है जो संख्याएं वो कितनी है, 3 संख्याएं हैं, इनमें नहीं है। 30 से 40 इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें केवल एक संख्या है। और इनमें 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है, इनमें कोई संख्या नहीं है। 40 से 50 का प्रश्न में किसी प्रकार का कोई मान नहीं है, यह 50 में से 50 किसी के अंक नहीं आए। अब इनका टोटल योग करते हैं, 2, 3, 4, 5, इसका मान हो जाएगा 5, ये 4, इनका हो गया 5 और 1 6, 4 1 5, इसका टोटल योग जो करेंगे वो टोटल योग होगा 20। अब इनका टोटल योग करते हैं, इनका होगा 4, इनका होगा 7, इनका होगा 6, इनका होगा 30, इसका 0। ये है हमारी द्विचर सारणी। इस प्रकार बनाई जाती है द्विचर सारणी। धन्यवाद।